हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। आज है मंडे और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि बच्चों ने बोला था कि हमें फ्रेंच फ्राइज लेके जाना है लंच में। तो मेरे बच्चों का लंच भी पैक हो चुका है और मेरे बच्चे स्कूल के लिए रेडी भी हो चुके हैं। और मैंने फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए पहले आलू को धोकर छीलकर अच्छे से छोटे छोटे स्लाइस में कट कर लिया और इनको एक साफ़ कपड़े में इनको सूखने के लिए रख दिया, जिससे कि ये जैसे ही मैं ऑयल में डालूँ तो ये छींटे ना मारें, इसलिए। और थोड़ा सा नमक भी लगा दिया था। बच्चों की डिमांड होती है कभी कभी, तो मेरा मन भी करता है कि चलो बच्चे मन से खा लेंगे, तो मैंने उनको दिया है फ्रेंच फ्राइज और एक एक ग्लास दूध। और बच्चे सुबह खाली पेट जाएं उससे बढ़िया है हम उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सा लंच बनाते हैं उनकी मनपसंद का। तो कम से कम हमें भी तसल्ली रहेगी कि हमारे बच्चों का पेट भरा हुआ है और वो कुछ ना कुछ खा कर गए हैं। खाली पेट बच्चों को भेजना मतलब पता नहीं लंच कितने बजे होता है और बच्चे तब तक भूखे रह पाएंगे या नहीं, एनर्जी भी उनकी नहीं होती है। तो मैंने फ्रेंच फ्राइज के साथ साथ पूड़ियाँ भी सेक दी, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज से बच्चों का पेट नहीं भरता, तो दो दो पूड़ियाँ भी रख दी थी। बाकी बच्चों की चॉइस है, जो भी उनको खाना है वो खा सकते हैं। और मेरी बेटी इतने नखरे दिखाती है दूध पीने में कि उसको बिल्कुल भी दूध पीना पसंद नहीं है, लेकिन पापा के डर की वजह से उसने दूध भी पी लिया और लंच मेरा पैक हो चुका है। और ये मेरा बेटा दोनों, अपना और दीदी का, दोनों का लंच ले लिया। अब मेरे बच्चे जा रहे हैं स्कूल। बच्चे जब स्कूल जाने के लिए नीचे पहुंच गए थे तो मैं उन्हें ऊपर गैलरी में से देख रही थी कि बच्चे निकले या नहीं, क्योंकि टाइम जब पूरा हो जाता है तो बच्चों को फिर बाहर गेट के बाहर ही वेट करना पड़ता है। जब तक प्रेयर ख़त्म नहीं हो जाती तब तक बच्चों को स्कूल में नहीं लिया जाता है। तो अब मैं लग गई हूँ अपने घर के असली कामों में, और ये काम तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह आँख खुले ना खुले, लेकिन घर की सफाई बहुत होना ज़रूरी है। और आज मंडे का मेरा फास्ट भी था, तो मैं बहुत स्पीड से अपने काम कर रही थी ताकि पूजा के टाइम तक मैं फ्री हो जाऊँ। किचन के काम से फ्री होकर मैंने अपने हस्बैंड को खाना भी दे दिया था और वो अपनी शॉप पे भी जाने लगे थे। उनके जाने के बाद मैंने अपने घर पे और बाकी काम देखे। सबसे पहले मैंने फ्रिज पकड़ा था, क्योंकि फ्रिज काफ़ी दिन से गंदा हो गया था, दिवाली पर ही साफ़ किया था। वैसे कौन कौन मेरी तरह अपने घर की सफाई करता है? मैं तो ऑल टाइम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि खाली बैठने से अच्छा अपने घर के कोई ना कोई काम करते रहें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और मैं हमेशा अपने आप को बहुत बिजी रखने की कोशिश करती हूँ। कोशिश क्या रखती हूँ, मैं ऑल टाइम अपने कामों में लगी रहती हूँ। और ये हरकतें मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हर समय काम काम, साफ़ सफाई। मेरे पापा भी बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, खाली बैठ के मैं करूँगी क्या, इसलिए मैं अपने कुछ ना कुछ काम में लगी रहती हूँ। तो मेरा फ्रिज मैं साफ़ कर रही थी, भाई कोई भी मेरी गलती ना करे, क्योंकि हमेशा ही फ्रिज का बटन ऑफ़ करके ही फ्रिज की सफाई करें। मेरा ऑन था और मैं अपनी कंटिन्यू सफाई करने में लगी पड़ी थी। हो सकता है कि कहीं पे मेरा हाथ लग जाए और मेरा राम नाम सत्य हो जाए, लेकिन प्लीज़ कोई और ऐसी गलती मत कीजिएगा। और मेरा फ्रिज ऑलमोस्ट साफ़ हो चुका है। वैसे कुछ लोग इस चीज़ से बहुत हिचकिचाते हैं कि अब काम करते हुए वीडियो डालना ये वो, पर मुझे अपने घर के काम करने में कोई भी शर्म नहीं आती है। भई बहुत गर्व होता है कि हम अपने घर की खुद साफ़ सफाई करते हैं। मेड भी बेचारी घर के काम करती है, उससे बढ़िया हम खुद ही अपने घर के काम कर लें। मेड की ज़रूरत जो घंटों बाहर रह के जॉब करती हैं उनको पड़ती है, लेकिन हाँ, जब मैं टीचिंग कर रही थी उस टाइम भी मैंने कभी अपने घर में मेड नहीं लगाई। मैं खुद ही अपने सारे काम करके जाती थी और बाकी जो बच्चे काम होते थे उन्हें घर पे वापस आके कर लेती थी, बट मैं खुद ही अपने सारे काम करना पसंद करती हूँ। मुझे मेड का हाथ का काम ही पसंद नहीं है।
लीजिए मेरा फ्रिज हो गया साफ़। बिल्कुल सामान मैंने वो जितना भी सामान जो जहाँ रखा था वहीं रखा है। और ये है सब्जी की डलियाँ। इसको साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि कुछ सूखी मिर्च थी, उनको मैं निकाल के सुखाकर पीस लेती हूँ। और बाकी चीज़ें मैंने वैसे ही रख दी थी और मेरी भुट्टियाँ काफ़ी दिन से रखी हुई हैं, सूख भी गई हैं क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था खाने का। तो मैंने जल्दी से इस डलिया को भी अच्छे से साफ़ कर दिया और सारी सब्जियाँ इसमें अच्छे से सेट करके लगा दी। और किस किस का आज मंडे का फास्ट होता है, आप सब लोग किसके लिए फास्ट रखते हैं? मैं तो अपने पति के लिए फास्ट रखती हूँ। और आज मेरे व्रत हो चुके हैं 13 पूरे। और मैंने ये 16 सोमवार की मन्नत मांगी थी कि ये 16 सोमवार जब पूरे हो जाएंगे तो मैं इसका उद्यापन 17वें सोमवार को कर दूँगी। और इसमें मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, मैं जो शिव जी की कथा सुनती हूँ 16 सोमवार की, उसमें एक आधा सेर गेहूं का आटा जिससे हमें चूरमा बनाना है। तो प्लीज़ किसी को अगर ये पता हो तो आधा सेर कितना होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि यही चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है और ये अभी समझ में आ जाएगा तो मुझे उद्यापन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ जिसे भी पता है मेरी वीडियो पर कॉमेंट करके बताइएगा ज़रूर। सब्जी की डलिया साफ़ करने का ये मेरे बर्तन पड़े थे, इन्हें भी मैं जल्दी से साफ़ कर देती हूँ। सारे काम फ्री करके अब मैं आ चुकी नहाकर और अपने बना रही हूँ भोग का प्रसाद, जिससे मुझे अपने शिव जी का भोग लगाना है। तो सबसे पहले मैंने आटा लिया एक कटोरे में और उसी में गूँथ लिया। मुझे क्या 3 आटे के लड्डू बनाने होते हैं, मतलब आटे का जो पराठा बनाऊंगी उसी में गुड़ डाल के मैं उनका पराठा बनाती हूँ, जो 3 जगह रखती है। एक गाय के लिए होता है, एक मंदिर के लिए होता है और एक लड्डू हम खुद खाते हैं प्रसाद के तौर पर। तो शिव जी के व्रत में यही हमें खाना होता है। आटा गूँथ कर मैंने थोड़ी देर के उसको ढक के रख दिया, जिससे कि पराठे बहुत अच्छे बने। और मैं ये खुद को देख रही हूँ तो कैसी लग रही हूँ आज मैं।
पराठे मेरे बन गए थे, बहुत गर्म थे, तोड़ने में भी हाथ जल रहे थे, लेकिन गरम गरम टूट जाएंगे और इसमें अच्छे से गुड़ भी मिक्स हो जाएगा तो लड्डू बनने में आसानी होगी। तो ये मेरा प्रसाद तैयार हो चुका है और मैं अपने जल्दी से चौकी लगाती हूँ, क्योंकि मैं मंडे को चौकी ही लगाती हूँ शिव जी की, जिस पे सफ़ेद कपड़ा और शिव जी की पूरे परिवार की तस्वीर लगाती हूँ, जो कि मेरे पास दो तस्वीरें हैं, जिसमें भगवान शिव शंकर जी हैं, माता पार्वती हैं, कार्तिकेय भगवान जी हैं और गणेश जी भगवान है, मतलब उनका पूरा परिवार है। और ये है हमारी सफ़ेद शिवलिंग शिव जी की। और मैं सबसे पहले इनको करवाती हूँ रुद्र अभिषेक। तो मैंने सबसे पहले इनके लिए दूध लिया, दूध से इनका अभिषेक किया। दूध दूध घी, ये घी है और ये शक्कर है। शक्कर के बाद मैंने इन पे गंगाजल से स्नान कराया। और ये पंचामृत जो भी तैयार होगा, ये है शहद, ये पंचामृत जो भी तैयार होगा उसे हम खुद भी थोड़ा सा लेंगे और प्रसाद बच्चों को भी देंगे। शिव जी का अभिषेक करने के बाद मैंने इन्हें अच्छे से साफ़ किया और इनके कपड़े पहना दिए। कपड़े इनके बहुत प्यारे हैं कपड़े, और इनको गले का हार पहनाया और इनका मुकुट बहुत ही प्यारा है, उसमें ये बहुत सुंदर लगते हैं भगवान। भगवान जी का अच्छे से तिलक कर दिया और जो मैंने अभी प्रसाद बनाया था उनका भी भोग लगा दिया है। अब मैं इनका दीपक जलाऊंगी। दीपक जलाकर मैं इनकी कथा सुनती हूँ, 16 सोमवार व्रत कथा, और सबको सुननी भी चाहिए। मैं तो बस मेरे फ़ोन से ही सुनती हूँ क्योंकि मेरे पास किताब नहीं है इनकी। और उसके बाद मैंने भगवान जी की शिव चालीसा की थी, जो कि मुझे वैसे ही याद है, उसके लिए मुझे किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पूजा करने के बाद मैंने आरती की। आरती करने के बाद मैं शाम का दीपक जलाने के लिए छत पे गई और छत पे ये मेरी तुलसा जी हैं जो बहुत हरी भरी हो रही हैं, और ये है शाम का नज़ारा जो बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो मैंने तुरंत अपने फ़ोन में इसे कैप्चर किया क्योंकि मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा था। रेनबो जैसा बहुत सारे कलर थे इस बादल में, तो मुझे बहुत प्यारा लगा। आप सबको कैसा लगा बताना, और किस किस ने ये मौसम देखा। ये है मेरे घर की छत से छत पर तुलसी जी पर दीपक जलाने के बाद मैंने फिर से नीचे की आरती की। रात की आरती करने के बाद मैंने पूरे घर में अच्छे से मेरे बच्चे ट्यूशन से आने का अपना होमवर्क कर रहे थे, प्लस मेरा बच्चा कुछ कह रहा था अपनी बहन से, पता नहीं क्या बातें करते रहते दोनों आपस में, समझ में नहीं आता। मैंने पूरे घर में दीपक जलाया अच्छे से और उसके बाद मैंने शाम की आरती की। आरती करने के बाद मैं जी के आगे भोग लगाया
ताकि कोई भी गलती हुई हो पूरे दिन में वो उसकी मैं माफ़ी मांग सकूं। और छत पर भी मैं तुलसा जी को दीपक जलाकर आई थी और ये मेरी गैलरी की तुलसा जी हैं, इन पे भी दीपक जलाना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने फिर ये देखा शाम बहुत हो चुकी है और ये मेरा प्रसाद है जो गाय के लिए है। तो मैं जल्दी से गाय को खाना देने के लिए गई, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो वो आंटी जी गेट बंद कर देती है जहाँ पे गाय रहती है। मैंने प्रसाद को ढका और चल दी अपने खाना खिलाने के लिए गाय को। शाम के 5:30 बजने के बाद ही दिन छिपने लगता है, क्योंकि सर्दियों में दिन बहुत छोटे होते हैं। और ये बज रहे हैं 7:30, क्योंकि बहुत अंधेरा हो चुका था, रोड पे कोई भी नहीं था। और ये है हमारी गाय माता। गाय को खाना देकर मैं आई, सबसे पहले मैंने चाय बनाई, क्योंकि ये वाले व्रत मैंने सिर्फ मीठे से व्रत किए हैं। मतलब मैं पराठों में नमक नहीं लेती हूँ और ना ही कोई सब्जी लेती हूँ, सिर्फ चाय से अपने पराठे खाती हूँ, फीके पराठे। और ये बैठे हैं मेरे बच्चे, इसमें एक मेरे देवर का बेटा है और मेरे दोनों बच्चे हैं, उनको मैंने केचप से खाना दिया। और ये मैंने अपना भोग भगवान जी के लिए लगाया। उसके बाद मैं खुद खाना खाने के लिए। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। सो बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, राधे राधे।